ये ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है फ्रेंड्स। हज़ार मौके मिलते हैं हमें खुश होने के, इंजॉय करने के, सेलिब्रेट करने के और साथ ही ग्रैटिट्यूड में रहने के। धन्यवाद शुक्राना में करने का। किसका शुक्र करना है, किसका थैंक्स करना है? क्या हम सोचते हैं कभी, या सिर्फ एक वन ऑड किसी ने गिफ्ट दिया या किसी ने थोड़ी सी हेल्प कर दी तो हमें एक छोटा सा थैंक यू बोल देते हैं? क्या ये इनफ होता है? एक पल लगता है हमें एकदम लो वाइब्रेशन मोड में, शिकायत करने में, कंप्लेंट करने में, तब हम थैंकलेस हो जाते हैं। हम जो हमारे पास है उसके लिए हम खुश नहीं होते, जो नहीं है बस वही गिनते रहते हैं। वी डोंट काउंट आवर ब्लेसिंग्स। रोंडा बायरन की ये बुक द मैजिक, इसने तो मेरा जीवन पलट के रख दिया। ये जादू जो शब्द है मैजिक, इसको मैंने कभी अहमियत नहीं दी। आई थॉट कि तो बच्चों की चीज़ होती है, जादू नहीं होता इस दुनिया में। मैजिक, देयर इज नो सच थिंग एज मैजिक। लेकिन जब एक ध्यानी ने मुझे ये बुक रेकमेंड करी और मैंने इसको 13-14 साल पहले पढ़ी थी और फिर दोबारा से पढ़ी और फिर मैंने इसको जीना शुरू किया। इसमें रोंडा बायरन ने बताया 28 दिन के ग्रैटिट्यूड में आपका जीवन 360 डिग्रीज बदल जाएगा, पलट जाएगा। मैंने शुरू ही किया, मुझे तो लगता है सिर्फ अभी 3 ही दिन हुए हैं और मेरे जीवन में जादू होना शुरू हो गया। आप भी ट्राई कर सकते हैं। जस्ट 28 डेज। दिस बुक इज़ शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग दैट यू कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ यूजिंग द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। उसकी टेक्निक्स लिखी हैं कि किस तरह से करना है, विद फीलिंग करना है, किस तरह से आपको अफर्मेशंस करनी है। इसलिए ये बुक एक बार ही पढ़ी है। I will recommend it surely to you. Published in 47 languages of the world. Can you believe it? 47 languages. तो एक बार ज़रूर पढ़ना है इसको मेरे कहने पे. I think you can also change your life. बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड इन मेड्स का। हम इंडिया में रहते हैं और ये मेड्स हमें जो सुख देती हैं हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या हम किसी के घर जाके इस तरह का काम कर सकते हैं? हमें लगता है हमारी ईगो बीच में आ जाएगी। हम तो किसी के लिए एक छोटा सा भी काम करते हैं तो बहुत बड़ा थैंक्स एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये मेड्स, बिग थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जो मुझे इतना प्यार करती हैं। मैं जा रही हूँ और वो इतनी प्यारी गुड विशेज़ अपनी दे रही हैं। now तो घर पूरा सॉर्ट हो गया, पूरा साफ़ सुथरा हो गया। फिर भी छोड़ के जाने की, उस दिन ट्रैवल करने का प्रोग्राम था। जब हम इन मेट्स को थैंक यू बोलते हैं, इनको ग्रैटिट्यूड शो करते हैं तो हमारी ईगो प्यूरीफाई होती है फ्रेंड्स। इनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, इनके भी कुछ अरमान होते हैं, इनका भी हमारा ही जैसा दिल है। हमें इनको जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है। अकेले रहोगे? मैं बैठी हूँ सुबह, मैं अकेले रह सकती हूँ। रह सकते दिन हो? का टाइम है, रात थोड़ी है। रात को भी हम तो रात को भी नहीं होंगे कोई इधर। बात नहीं, रात तक ही रह जाओगी। फिर खाना कैसे खाओगे? खाना हाँ, खाना बना दूंगी, बना पड़ेगा खाना सारा। बहुत बड़ा थैंक्स उस परमात्मा का जो इस उम्र में भी मेरी मॉम को इतना स्वस्थ रख रही हैं। थैंक्स इस एनिमल किंगडम के इस स्ट्रे डॉग का जो रोज़ मेरे घर में आता है खाना खाने के लिए। मेरे को कंपैशन का मतलब सिखाता है, मुझे दया क्या होती है इसी से मुझे समझ में आई। अपनी आँखों से उसने मुझे बता दिया कि वो मुझे मिस करने वाला है। सामान पैक हो चुका है, चलने की तैयारी है, चलो चलें। बाय, जल्दी आ जाओगे। जो हमारे लिए अंडर होते हैं, हम इनको अपने अंडर समझते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं। जब इनसे हम बहुत प्यार से बात करते हैं, इनके लिए कुछ करते हैं तो हमारी अपनी ईगो प्यूरीफाई होती है। जो हम अपने आप को अदरवाइज एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, दैट आई एम रिच, यू नो। मेट्रोपॉलिटन से बाहर निकले, खुली हवा में हाईवे पे पहुंच गए। अब किसको थैंक्स करना है? इस खुली हवा को, इस ग्रीनरी को, इन सुंदर पेड़ों को जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। कौन वो लोग थे जिन्होंने इतनी सुंदर सड़कें बनवाई जिससे कि हम एक मिनट भी नहीं लगाते, हम इन पे जाके अपना ट्रैवल शुरू कर देते हैं। किस किस का थैंक्स करें? 1 घंटे का ट्रैवल हो चुका था, थोड़े टायर्ड थे, चलो एक चाय भी ले लेते हैं। तो एक बहुत प्यारे से ढाबे में, आप समझते हैं ना, हाईवे पे इतने प्यारे ढाबे, इतने सुंदर ढाबे होते हैं, उन पे तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। मॉम भी इंजॉय कर रही थी चाय को। तो जर्नी वापस स्टार्ट करते हैं। जर्नी वापस से शुरू करी और फिर मन में ख़्याल आया कि उस परमात्मा को थैंक्स बोलूँ, उस यूनिवर्स को। अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ एक इतने सुंदर ट्रैवल पे मैं जा रही हूँ, सभी साथ में हैं।
एक ध्यानी ने मुझे बताया कि वो अपने कार को हर रोज़ सुबह नमन करता है। वो अपने कार को अपने पिता समान समझता है और जब भी उसमें बैठता है तो कहता है तुम मेरे पिता हो। सड़क पे जाएंगे, रोड पे जाएंगे तो कभी कहीं टक्कर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप मेरी रक्षा करना। फ्रेंड्स, ये आत्म पदार्थ हर चीज़ में है। जो हम स्कूल में हम सिखाते थे या सीखते थे, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इट्स नॉट ट्रू। एवरीथिंग इज़ लिविंग। हर चीज़ में अब तो ये प्रूव हो गया है। मैटर हैज़ मॉलिक्यूल्स। 1 घंटा और बीत गया था, अब एक ब्रेक और बनती तो थी। मॉम इतनी ओल्ड है, शी नीड्स टू टेक अ लिटिल ब्रेक। सो हमने फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, एक और ढाबे पे आए। शहरों से दूर हाईवे पे ये ढाबे बने होते हैं। ये लोग हमारा इंतज़ार करते हैं कि कोई ट्रैवलर आए और हमारे यहाँ रुके और हमारे यहाँ से खाना खाए, चाय पिए। इतने प्यार से, खासकर ये पंजाब में इतने प्यार से खिलाते हैं कि लगता है कि तुम बस इतने इम्पोर्टेंट हो। हम बस जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे पास तो पैसे हैं, हमने तो पैसे दे दिए और खाना ले लिया, चाय ले ली, जो भी, बस हमारा काम हो गया। दैट्स नॉट राइट। जो ये हमारे लिए करते हैं हम सोच भी नहीं सकते। हमें बहुत ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, बहुत विनम्र रहना चाहिए। थैंक्स जितना करो, रोंडा बायरन कहती है, जितना आप थैंक्स करोगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे, उतना ही आपके पास वापस आएगा। अगर आपको इस तरह से सोचना है, हमें प्रॉफिट की तरह सोचना है, तो भी तो हमें बिल्कुल नहीं खाएंगे। थोड़ा सा कल खाएंगे, रात को खाएंगे। साइकोलॉजिकली शी हैज ईटन। कोई बात नहीं, अस्सी में चलता रहता ना, और क्या। मेरी मॉम से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। प्रेजेंट में रहना। वो ना कोई पुरानी किसी बात की फिक्र करती है, ना कोई फ्यूचर की। जो है बस उसी में खुश है। अगर हम भी अगर प्रेजेंट में रहना सीख जाए तो जीवन में बहुत अबंडेंस आएगी। और ये इवन एकार्ट टोल जो हैं, इतने बड़े लाइटन मास्टर हैं कनाडा के, उन्होंने द पावर ऑफ नाउ में लिखा हुआ है कि आज के साथ इवन अध्यात्म में सिखाया जाता है कि आज में रहो। डोंट लिव इन द पास्ट और इन द फ्यूचर। सफ़र चालू था, मैं कार में पीछे बैठी थी, तो एक बहुत अच्छा टाइम था भीतर जाने का, अंतर्मुख होने का। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ये वीडियो तो कोई और बना रहा था, मैंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई। बहुत नीचे चल अंदर की नहीं, ठंडा तो नहीं करेगा वो। पता ही नहीं चला, इतने सारा टाइम और निकल गया। इतनी देर ध्यान कर लिया। ध्यान क्यों करना है फ्रेंड्स? मेडिटेशन से क्या होता है? इसके अगर फॉर मी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है जीवन की, क्योंकि हम इस धरती पे सिर्फ खाने पीने, सोने और पैसा एकत्रित करने नहीं आए। जो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि हम किसी पर्पस से आए हैं, वो पर्पस मिलता है जब हम ध्यान करते हैं। अगर आप मोहाली एंटर कर रहे हैं तो हाईवे के ऊपर ही एक ढाबा है JPR नाम से, जगत पंजाबी रसोई। मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी। इसमें जिस टाइम भी जाओ आपको बहुत रश मिलेगा, क्योंकि बहुत रनिंग रेस्टोरेंट है और खाना तो गज़ब का है। लाइक आई डोंट थिंक आई हैव एवर टेस्टेड सच पनीर इन ईयर्स। दिल्ली में भी बहुत ही अच्छा लाजवाब खाना मिलता है, लेकिन पंजाब के खाने की बात ही कुछ और है। जैसे हमने एंटर किया, अंदर देखते ही ऐसे लग रहा था कि चारों तरफ से खुशबू आ रही है खाने की। और बहुत सारे लेडी वेटर्स भी थी, देख के बहुत ही अच्छा लगा। और उन्होंने सर्व करना शुरू किया। हमने वहाँ का JPR स्पेशल पनीर और JPR की ही स्पेशल दाल हमने ऑर्डर करी। और वाकई उंगलियाँ चाटते हुए ही रह गए हम उस दिन, जिसे कहते हैं ना, उंगलियाँ चाटते रह गए। मिस्सी रोटी और पनीर और दाल, बहुत सिंपल मेन्यू लग रहा है देखने में, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट आई टेल यू इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग था। दाल और पनीर। बहुत बड़ा धन्यवाद बनता है उस किसान के लिए या उन किसानों के लिए जो अपने जीवन को जोखिम में डाल के कड़ी धूप में खड़े होकर हमारे लिए दे इंश्योर कि हमारी प्लेट पे खाना पहुँचे। हमें मालूम भी नहीं होता उनकी क्या हालत होती है। उनके खेत कई बार बंजर हो जाते हैं, उनका जीवन कैसे चलता है हमें शायद मालूम भी नहीं है। हम तो ये सब सोचने की भी जहमत भी नहीं करते कि क्या है, किसके जीवन में क्या चल रहा है। बस हमें हमारी गर्म चाय मिल जानी चाहिए। और थैंक यू, बाय।